अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ख़ातून खाना का ज़्यादातर वक्त किचन में गुज़रता है और वो अपने इस काम को आसान बनाने के लिए बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स का सहारा लेती हैं। आज मैं आपके साथ भी कुछ ऐसी ही ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ। अक्सर सफ़ेद या काले चने पका रहे हों तो वो काफ़ी देर पकाने के बावजूद भी सही तरह से नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में गर्म उबलता हुआ दूध शामिल कर दें तो वो जल्दी गल जाएंगे और इनके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फ़ौरी तौर पर पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। गर्म पानी में नहीं भिगोना, ठंडे पानी में भिगोना है। तो इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ-साथ इनमें जो जमा हुआ खून है वो भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। आलू घरों में ज़्यादा मिक़दार में लिए जाते हैं क्योंकि इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बआसानी बन जाती हैं, जैसे बच्चों के लिए फ्राइज़ वग़ैरह, या फिर ये कई सब्ज़ियों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो जब आलूओं को ज़्यादा लें तो इनको महफूज़ करने के लिए इनके साथ एक सेब भी रख दें। आलू ख़राब नहीं होंगे। खाना पकाते हुए अगर देगची जल जाए तो इस जली हुई देगची को साफ़ करने के लिए इसमें एक प्याज काट के डालें और साथ उसमें खौलता हुआ पानी डाल दें। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखें। 5 मिनट बाद बर्तन धोने वाले साबुन से या फिर डिश वॉशिंग लिक्विड से साफ़ कर लें। देगची चमक उठेगी और देगची कम वक्त और कम मेहनत से साफ़ हो जाएगी। अक्सर छुरी के ब्लेड काम नहीं करते। अगर छुरी के ब्लेड तेज़ी से कम होने लगें या फिर इसके ऊपर कुछ चिपक जाए तो इसे साफ़ करने के लिए पानी का इस्तेमाल मत करें, बल्कि छुरी को सिरके में डूबे हुए कपड़े से साफ़ करें और बाद में किसी दूसरे कपड़े से खुश्क कर लें। छुरी के ब्लेड भी तेज़ हो जाएंगे और ये साफ़ भी हो जाएगी। गर्मी आते ही चींटियाँ भी किचन का रुख कर लेती हैं। चींटियों को किचन से दूर रखने के लिए किचन की अलमारियों, खिड़कियों और जहाँ-जहाँ पर चींटियाँ आती हों वहाँ पर एक नींबू का रस निकाल कर फैला दें। चींटियाँ वहाँ का रुख नहीं करेंगी। अगर खुदा न खास्ता किचन में आग लग जाए और कोई चीज़ आग पकड़ ले तो इसके ऊपर फ़ौरन ही खाने का सोडा, जिसको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, डाल दें, क्योंकि ये सोडा गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है और ये गैस आग को बुझा देती है। फ्रिज के बाहर टमाटर को ताज़ा रखने के लिए इनके सिरों पर मोमबत्ती से मोम टिपका दें। इससे टमाटर कई दिनों तक ताज़ा रहेंगे। या फिर पानी में नमक डालकर भी टमाटर रख दें तो इससे भी टमाटर कई दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है और लोड शेडिंग में जबकि फ्रिज काम ना करे तो आप ये टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज काटते हुए आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर प्याज काटने से 1 घंटा पहले प्याज को फ्रिज में रख दिया जाए और फिर इसकी कटिंग की जाए तो ऐसी सूरत में आंसू नहीं निकलेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए अगर प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए और फिर इसे फ्राई किया जाए तो इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं और ये कम ऑयल जज़्ब करते हैं। इसके साथ साथ ये ज़्यादा क्रिस्पी भी रहते हैं। अब आप इन प्याज को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी ज़िप-लॉक बैग में डालकर उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन को महफूज करने के लिए इन्हें छीलने के बाद इन्हें ब्लेंडर में डालें और थोड़ा सा सिरका या नमक या फिर तेल डालकर, कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना पकाते हैं, डालकर उसका पेस्ट बना लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। और अगर ये पेस्ट आप फ्रिज से बाहर भी रखेंगी तो भी ये सब्ज़ रंग का नहीं होगा, ये अपनी असल रंग और खुशबू बरकरार रखेगा। ये एक बेहतरीन तरीका है। उम्मीद है आपको आज की ये टिप्स पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।